नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं और वो फिजिक्स के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बीएससी सेकंड ईयर में फिजिक्स का सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साल दर साल रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पेपर जो बनता है, पेपर में मान लीजिए आपके 100% में से पेपर का 60 से 70% हिस्सा आपका मॉडरेट लेवल का रखा जाता है। उसका 30% हिस्सा ईजी होता है और आपका 30 से 40% हिस्सा आपका मीडियम यानी मॉडरेट लेवल का होता है और बाकी 15% का 10 से 15% हिस्सा आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ड रखा जाता है। ठीक है, वो स्टूडेंट्स को परखने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो साल दर साल रिपीट होते हैं। अगर आपको पास की टेंशन है तो ये क्वेश्चन आपके इतने मार्क्स दिला देंगे। मान लीजिए अगर आपका 50 नंबर का पेपर है तो 30+ जो है मार्क्स ये क्वेश्चन आपके दिला देंगे, चाहे लॉन्ग में हो चाहे लघु शॉर्ट में हो, अति लघु में हो या लघु में हो या विस्तृत में हो। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 20 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको करना किस तरीके से है, आपको इनके बारे में पढ़ना है विद डायग्राम। अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर ना मिले तो इन क्वेश्चन की 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस की वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, 3 से 4 मिनट की वीडियो विद सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 20 की 20 वीडियो बनी रखी है। कल शाम तक मैं आपको ये अपलोड, कल यानी 14 अप्रैल की शाम तक मैं ये वीडियो सारी की सारी अपलोड कर दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ही चक्कर में मैं लगा हुआ था। पहला क्वेश्चन है परावैद्युत। परावैद्युत ध्रुवण P से आप क्या समझते हो? ठीक है, परावैद्युत ध्रुवण P से आप क्या समझते हो? तो परावैद्युत ध्रुवण P से आप क्या समझते हो? अगर किसी परावैद्युत होता क्या है? परावैद्युत पदार्थ, देखिए परमाणु जो स्ट्रक्चर है, परमाणु स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से जुड़े होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जुड़े नहीं होते वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जुड़े होते हैं उनसे परावैद्युत। मान लीजिए परावैद्युत है कोई, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हो? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसके डायग्राम का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, परावैद्युत का क्वेश्चन है, साल दर साल रिपीट होता है। परावैद्युत ध्रुवण वाला क्वेश्चन, जब किसी परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके जो अणु हैं, अगर परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखें तो परावैद्युत के अणु जो है विद्युत के द्विध्रुव बन जाते हैं और परावैद्युत जो है ये ध्रुवित हो जाता है और परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत ध्रुवण P कहते हैं। तो इनके जो है आंसर आपको पता चल जाएगा। विद्युत फ्लक्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। विद्युत क्षेत्र में इसका क्या संबंध है आपको बताना है। गॉस के नियम को स्तर वैद्युति की समाकलन और अवकल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों रूप में आपको गॉस का नियम बताना है। ए लंबाई की भुजा वाले एक खोखले घन के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा जाता है। घन के प्रत्येक फलक पर इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का होता है 1/6, इसकी कोर 1/6, इसका आंसर हो जाएगा 1/6 फाई ई। तो 1/6 क्यू बटा एप्सिलॉन 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व के लिए अविरतता समीकरण और स्थायी धारा के लिए धारा घनत्व का प्रतिबंध लगाती है आपको बताना है। लॉरेंज बल की परिभाषा दीजिए। लॉरेंज बल कोई अलग सा बल नहीं है। अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर दोनों एक साथ लग रहे हैं किसी चालक पर तो वो लॉरेंज बल हो जाता है। एक गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल वेक्टर के फॉर्म में आपको बताना है। स्किन प्रभाव आपको बताना है और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर चुंबकीय प्रेरण की आपको परिभाषा करनी है। एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में 80 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, इसका पथ कैसा होगा? क्यू आवेश का एक आवेशित कण जो है v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रति सेकंड कितना कार्य किया जा रहा है? एक प्रोटॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इसका पथ कैसा होगा? होल प्रभाव और होल विभवांतर से आप क्या समझते हो? फ्लोमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है। 1 एम्पियर की मानक परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? परावैद्युत किसे कहते हैं? परावैद्युतांक की परिभाषा। स्वप्रेरण क्या है और स्वप्रेरण गुणांक, और किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आपको समझाना है। ये 20 क्वेश्चन थे। ये वो क्वेश्चन हैं जो पेपर को मॉडरेट लेवल का बनाए, चाहे ईजी या फिर हार्ड लेवल का बनाए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाना है आपको। टेलीग्राम पर सिंपली ये लिख देना है अजय महेंद्र, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये नाम, आपको टेलीग्राम पर जाकर लिख देना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
और इंस्टाग्राम पर भी आप ये नाम लिख सकते हैं Ajimendra47। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो वहाँ मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, कमेंट कर देना अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो। जय हिंद।